नमस्कार दोस्तों। हर 12 साल में दुनिया का सबसे बड़ा मेला लगता है महाकुंभ। करोड़ों लोग यहाँ सिर्फ आस्था ही नहीं बल्कि मोक्ष की उम्मीद लेकर आते हैं और माँ गंगा में डुबकी लगाते हैं। आज की स्टोरी में जानेंगे आखिर गंगा के जल में ऐसा क्या है कि लोग अपनी जान तक दांव पर लगा देते हैं। कहा जाता है कि 5 करोड़ साल पहले धरती के नीचे मौजूद यूरेशियन और इंडियन प्लेट आपस में टकराई थी, जिससे हिमालय बना। फिर 50 लाख साल बाद गंगा का जन्म हुआ। हिमालय की चोटी नंदा देवी से जलधारा अलकनंदा बहती है, जबकि हिमालय पर्वत में ये ग्लेशियर है गंगोत्री, जिससे पिघलने वाली बर्फ से भागीरथी निकलती है। देवप्रयाग में दोनों मिलकर गंगा बनती है, जो शिवालिक माउंटेन रेंज से ऋषिकेश और हरिद्वार से होते हुए यूपी के फर्रुखाबाद कानपुर होते हुए गंगा प्रयागराज पहुंचती है। यहाँ उनका मिलन यमुना से होता है। इसके बाद गंगा वाराणसी की तरफ बढ़ जाती है। टोंस, रामगंगा, गोमती और घाघरा नदी को मिलाते हुए गंगा बिहार पहुंचती है। यहाँ गंडक, गोगरी और कोसी नदियां भी गंगा में मिल जाती है। पश्चिम बंगाल भारत का आखिरी राज्य है जहाँ गंगा नदी प्रवेश करती है। इसी जगह से डेल्टा की शुरुआत भी होती है। यहाँ से ये भारत और बांग्लादेश में 2 धाराओं में बंटती है। भारत में हुगली से मिलते हुए गंगा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा की दूसरी धारा बांग्लादेश के अलीचा पहुंचती है, जहाँ इसे पद्मा नदी कहा जाता है। यहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। 2510 किलोमीटर का सफर तय करने वाली गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है। 2008 में मनमोहन सरकार ने गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया था। गंगा नदी से धरती पर आने से जुड़ी कुछ पौराणिक कहानियां भी है। महर्षि वाल्मीकि रामायण के बालकांड के मुताबिक अयोध्यापुरी में सगर नाम के राजा थे। उन्हीं के वंशज भागीरथ की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने गंगा को पृथ्वी पर भेजने का निर्णय लिया। गंगा के वेग को संभालने के लिए शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में समेटा और फिर एक लट खोल दी, जिससे गंगा धरती पर प्रवाहित हुई और पावन हो गई। अब एक और सवाल, गंगा में हर कोई डुबकी क्यों लगाना चाहता है? हिंदू धर्म में गंगा को देवी माना जाता है। मान्यता है कि इसमें स्नान करने से पापों का नाश होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है और अस्थि विसर्जन से आत्मा को शांति मिलती है। पुरानी मान्यता है कि गंगा स्नान करने से देवता खुश होते हैं, इसलिए हर साल गंगा दशहरा, कार्तिक पूर्णिमा, मकर संक्रांति जैसे त्योहारों पर लोग गंगा स्नान करने के लिए एकजुट होते हैं। गंगा नदी देश की आधी से ज्यादा आबादी की लाइफलाइन है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला गंगा बेसिन 60 करोड़ भारतीयों का घर है और देश की जीडीपी का 40% उत्पादन यहीं से होता है। गंगा नदी की सफाई के लिए समय समय पर सरकारों ने अलग अलग परियोजनाएं शुरू की। 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने गंगा की सफाई के लिए गंगा कार्य योजना शुरू की थी। 2008 में मनमोहन सिंह सरकार ने इसे प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए गंगा नदी घाटी प्राधिकरण गठित करने का फैसला लिया था। 2014 में नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनते ही गंगा के लिए 20,000 करोड़ रुपए के बजट से फ्लैगशिप प्रोग्राम नमामि गंगे भी शामिल किया था। मिशन के तहत 25,000 करोड़ रुपए की 313 परियोजनाओं को मंजूरी मिली थी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार गंगा में गिर रहे 247 नालों से प्रदूषण बढ़ रहा है। यूनाइटेड नेशन के मुताबिक 2050 तक ग्लोबल वार्मिंग के कारण गंगोत्री ग्लेशियर पिघल जाएगा, जिससे गंगा नदी सूख सकती है। वही श्रीमद् देवी भागवत कथा के मुताबिक कलयुग के 5000 साल बीतने पर गंगा जी वापस स्वर्ग चली जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। राम राम सा।